जय श्री राम। आप सभी को पंडित भोला तिवारी जी का बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। हमारे हनुमान जी महाराज का दर्शन कीजिए, उनके चरणों में हम लोग सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। आज से ऐसे फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत सारे ज्योतिषी लोग, बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी अपने अपने वक्तव्य रखते हैं। तो आज से मैं एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ कि व्रत का क्या औचित्य है, क्या महत्व है, वो बताने का अपने स्तर से मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार, अपना दुलार, अपना सहयोग मुझे प्रदान करेंगे। ठीक है, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि आखिर जो हम लोग सत्यनारायण की जो कथा कहते हैं, तो उसमें शतानंद मुनि ने, चाहे लीलावती या कलावती ने, चाहे लकड़हारे ने, आखिर कौन सी सत्यनारायण की कथा कही थी। लोगों के मन में सवाल आती हो कि कौन सी सत्यनारायण की कथा वो लोगों ने सुनी थी। ठीक है, तो उसके लिए एक वृतांत जो है, अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पुराने लोगों से मैंने सुना है। एक हमारे बहुत परिचित ही बहुत पुराने व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कहीं से सुन रखा होगा, तो वो वृतांत मैं आपसे कहना चाहूँगा। वो वृतांत मैं आपसे शेयर करता हूँ। वृतांत यह है कि इसकी कथा की शुरुआत या आखिर सत्यनारायण कथा क्या है, क्यों कहते हैं। तो वृतांत यह है कि एक बार एक समय में इसको अन्यथा ना लेंगे, इसको मतलब समझने के है कि मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता भांति भांति कहे सब संता। तो कथा देखिए अनेक प्रकार की हो सकती है। तो क्या कहते हैं कि एक बार मतलब ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में एक जगह बैठ करके बातचीत चलती रहती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि के रचयिता हूँ, सो मैं महान हूँ। विष्णु जी कहते हैं कि मैं सृष्टि के पालनहार हूँ, सो मैं महान हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सृष्टि रचते ही नहीं, तो आप पालते किसको। और विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है आप रच देते हैं, लेकिन पलने के लिए समझने, सोचने, समझने की बुद्धि चाहिए, तो वो नहीं रहता, तो वो कल से पलता है। तो जब ये दोनों कुछ निर्णय नहीं कर सकते हैं, तो देवों के देव महादेव जी के पास में जाते हैं, कहते हैं कि आप ही निर्णय कीजिए कि हम दोनों में कौन महान है। तो कहा जाता है कि महादेव जी कहते हैं कि ठीक है निर्णय तो हो जाएगा, लेकिन आप दोनों में से जो भी हमारा अंत पता लगा लेगा वही जीत गया और वही महान है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है मैं आकाश की ओर चलता हूँ। विष्णु जी कहते हैं कि मैं पाताल की ओर चलता हूँ। ब्रह्मा जी आकाश की ओर चलते हैं। उड़ते समय में सबसे पहले उनको नारद जी से मुलाकात होती है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आपको एक काम करना है, महादेव जी के पास जा कर के बस केवल इतना कहना है कि मैंने महादेव जी का पता लगा लिया। नारद जी बोलते ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कह दूंगा। ठीक है, तो और नारद जी को लेकर के उसके बाद फिर और भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, तो संक्षिप्त में ही आपको ये कहूँ। अन्य दिना में किसी दिन में मैं इसको और आगे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो नारद जी को लेकर के जैसे केतकी का फूल हो गया और सब भी थे, बहुत भी कुछ थे। ठीक है, तो नारद जी महाराज वापस उनके साथ में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी महादेव जी का विष्णु जी पाताल में जाते थे, थक गए थे, तो वापस ऐसे ही घूम करके आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं कि मैंने तो पता लगा लिया है, मैं एक नारद जी को साथ में लेकर के आया हूँ, आप इनसे पूछ लीजिए। तो महादेव जी नारद जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया। नारद जी कहते हैं कि हाँ मैंने पता लगा लिया। लेकिन महादेव जी पूछते हैं कि आपने क्या पता लगा लिया। नारद जी कहते हैं वो तो हमें पता नहीं है। इसी पर महादेव जी क्रोध हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं कि तुम बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे हमारे पास आ गए हो, तुम्हें पूरी बात तो जाननी चाहिए थी। तो चलिए आज से मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप क्षण भंगुर रहोगे। आप जिस तरह से बिना आधा बात जाने हमारे पास आए हो, इसी तरह आपका मन भी जो है कहीं एक जगह नहीं लगेगा। और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि आप जो है किसी को झूठ बोलने पर विवश किए थे, तो पृथ्वी पर आपकी पूजा कहीं नहीं होगी।
तो उसी समय नारद जी अब ये गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्रभु इस तरह का श्राप आप मुझे मत दीजिए। तो महादेव जी बोलते हैं कि आपने श्राप तो दे दिया है, तो चलिए यही श्राप आपके लिए वरदान का काम करेगा। वरदान में किस तरह का वरदान का काम करेगा, तो आप क्षण भंगुर रहेंगे, मतलब इस पृथ्वी पर सबसे बड़े संदेशवाहक, या आप बहुत जल्दी अपनी बातों को, वक्तव्य को एक जगह से दूसरी जगह आप स्थानांतरित कर सकेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु कलयुग तो ऐसा आ रहा है, कलयुग का तो प्रभाव ऐसा है कि लोग जीते जी अपने माता पिता को भी तो भूल जाएंगे, तो फिर हमें कौन याद रखने वाला है। तो महादेव जी कहते हैं चलिए ठीक है। तो राजस्थान में पुष्कर नाम का एक जगह है, वहाँ पर केवल आपका पूजन होगा, लेकिन दिक्कत यही है श्राप का प्रभाव तो रहेगा ही। तो लोग राजस्थान जाएंगे, लेकिन जो लोग मतलब बिजले कहा जाता है कि 100 लोग में मतलब 30 आदमी 40 आदमी ही आपके दरबार तक पहुंच पाएंगे। राजस्थान जाएंगे लोग, घूम फिर के आएंगे, उदयपुर जयपुर जो भी जैसलमेर है घूमेंगे, लेकिन पुष्कर बहुत कम लोग ही पहुंच पाएंगे, श्राप है। और विष्णु जी महाराज जो है वो महादेव जी के पास सच सच आकर के बोल देते हैं कि प्रभु आपका मतलब अंत पता करना किसी के बस की बात नहीं है। तो महादेव जी उनको वरदान देते हैं कि चलिए आज से आपका नया नाम, दूसरा नाम सत्यनारायण हो गया। तो ये कथ्य सत्यनारायण की कथा है। अब सत्यनारायण कथा में वस्तुतः है क्या, तो है क्या है कि जिस तरह विष्णु जी ने सत्य सत्य का अनुचरण किया था, उसी तरह हम लोगों को भी क्या चाहिए कि अपने जीवन में सतानंद ने, लकड़हारे ने, चाहे लीलावती कलावती का भी कथा भी हमें सीख क्या देती है कि हम लोग को सत्य का अनुचरण करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और सत्य आचरण करते हुए ही व्रत का भली भांति नियमों का पालन करना चाहिए। यही है सत्यनारायण का मूल सिद्धांत, वही है सत्यनारायण का मूल कथा। आप लोगों को यह ज्ञान कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आगे इस तरह का और भी वीडियो आते रहेगा। जय सिया राम। प्रणाम आप सभी को। हनुमान जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन।